भारत ने एक बार फिर पूरे विश्व को चौंका दिया है। जो सपना कभी नामुमकिन लगता था, आज वही सपना हकीकत बन चुका है। नासा और चीन के वैज्ञानिक अब भारत को देखकर दांतों तले उंगली दबा रहे हैं, क्योंकि अंतरिक्ष की दुनिया में अब नया बादशाह उभर आया है, इसरो। भारत की यह अंतरिक्ष यात्रा किसी फिल्म से कम नहीं है। यह कहानी 1975 से शुरू होती है, जब देश ने अपना पहला उपग्रह आर्यभट्ट अंतरिक्ष में भेजा था। उस वक्त हमारे पास ना पैसा था, ना संसाधन, ना आधुनिक प्रयोगशालाएं। ये वो दौर था जब हमारे वैज्ञानिक रॉकेट के पुर्जे साइकिल और बैलगाड़ी पर लादकर लॉन्च साइट तक पहुंचाते थे। दुनिया हंसती थी, लेकिन हमारे वैज्ञानिकों की आंखों में उस हंसी का जवाब नहीं, बल्कि जुनून झलकता था। उन्होंने ठान लिया था, एक दिन भारत भी आसमान में अपना झंडा लहराएगा। सालों की मेहनत, हजारों प्रयोगों और असफलताओं के बाद इसरो ने वो सफलता की कुंजी ढूंढी, PSLV यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ये भारत की रॉकेट टेक्नोलॉजी का ऐसा योद्धा बना जिसने एक के बाद एक मिशन को सफलता की ऊंचाई तक पहुंचाया। इस रॉकेट के दम पर भारत ने चंद्रयान और फिर मंगलयान जैसी मिशनों को पूरा कर दिखाया, वो भी बेहद कम बजट में। मंगलयान मिशन तो हमारे देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा गया है। सिर्फ 450 करोड़ की लागत यानी एक हॉलीवुड फिल्म से भी कम बजट में भारत ने मंगल ग्रह की कक्षा में प्रवेश कर लिया। अमेरिका, रूस, यूरोप सब अपने पहले प्रयास में असफल रहे, लेकिन भारत ने पहली बार में ही इतिहास बना दिया। दुनिया हैरान रह गई कि ऐसा कैसे हो सकता है। पश्चिमी कार्यशैली के आगे भारत की सामर्थ्य, जुगाड़ और सटीक गणना ने बाजी मार ली। वक्त के साथ इसरो ने अपनी क्षमता कई गुना बढ़ाई। जब सैटेलाइट भारी होने लगे तो भारत ने अपने दम पर GSLV और LVM-3 जैसे रॉकेट बनाए। यही से शुरू हुआ भारत का असली स्पेस रेवोल्यूशन। अब हमें अपने उपग्रहों को विदेश में भेजवाने की जरूरत नहीं रही। हमारा बाहुबली रॉकेट अब खुद अपने पेलोड को अंतरिक्ष में भेज सकता है। इसरो यही नहीं रुका। दुनिया जब छोटे लेकिन स्मार्ट सैटेलाइट्स की ओर बढ़ने लगी, भारत ने भी नई जरूरत को भांप लिया और इसी सोच से जन्म हुआ SSLV यानी स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल का। ये छोटा, सस्ता और बेहद प्रभावी रॉकेट है, जो भविष्य में दुनिया के छोटे उपग्रहों को लॉन्च करने का केंद्र भारत को बना सकता है। अरबों डॉलर का बाजार अब हमारी मुट्ठी में है। 2017 में भारत ने एक नया चमत्कार कर दिखाया। एक ही मिशन में 104 उपग्रह लॉन्च कर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। ये खबर दुनिया भर में सुर्खियां बनी। नासा और ESA के वैज्ञानिक ये देखकर हैरान थे कि भारत ने इतने सीमित संसाधनों के बावजूद इतनी दक्षता हासिल कर ली है। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। 2023 में भारत ने एक ऐसा इतिहास रचा जिस पर पूरी दुनिया ने भारत को सलाम किया। चंद्रयान 3 की सॉफ्ट लैंडिंग के साथ भारत चांद के साउथ पोल पर पहुंचने वाला पहला देश बन गया। चांद का यह हिस्सा अब तक रहस्यमयी था, वहां कभी कोई नहीं पहुंचा था। माना जाता है कि इस हिस्से में जमे हुए पानी और कीमती खनिजों के भंडार है। भारत ने इसे खोजने की दिशा में कदम बढ़ा दिया है। सोचिए, अमेरिका, रूस और चीन इस इलाके तक नहीं पहुंच पाए और भारत ने सिर्फ $75 मिलियन में यह कर दिखाया। यह साबित करता है कि भारत पैसे से नहीं, दिमाग से जीतता है। भारत की खोज यही नहीं थमी। अब हमारे वैज्ञानिकों की नजर सूरज पर है। आदित्य L1 मिशन के जरिए भारत ने सूर्य के अध्ययन में भी ऐतिहासिक कदम उठाया है। पृथ्वी से 15 लाख किलोमीटर दूर एक ऐसी जगह जहां पृथ्वी और सूरज का गुरुत्वाकर्षण संतुलित होता है, वहां भारत ने अपनी सौर ऑब्जर्वेटरी भेजी है। यह मिशन आने वाले दशकों में हमें बताएगा कि सूर्य का व्यवहार हमारी पृथ्वी, मौसम और संचार प्रणालियों को कैसे प्रभावित करता है। ये सब हमने सिर्फ $46 मिलियन में किया है। यानी सिर्फ मेहनत और बुद्धिमत्ता के दम पर भारत ने अपनी छवि बदल दी है। अब हम फॉलो नहीं करते, अब दुनिया हमें फॉलो करती है। और अब आती है भारत की सबसे महत्वाकांक्षी छलांग, गगनयान मिशन। 2025 तक भारत अपने पहले मानवयुक्त स्पेस मिशन के लिए पूरी तरह तैयार है। भारतीय स्पेस सूट में सजे भारतीय अंतरिक्ष यात्री भारतीय धरती से भारत के रॉकेट में बैठकर अंतरिक्ष की ओर उड़ान भरेंगे। यह सिर्फ एक मिशन नहीं, देश के 140 करोड़ सपनों की उड़ान होगी। ISRO अब उस मुकाम पर खड़ा है जहां हम न केवल आत्मनिर्भर हैं, बल्कि पूरी दुनिया की मदद कर रहे हैं। अब हम दूसरे देशों के उपग्रह लॉन्च करते हैं, अंतरिक्ष में उनका सपोर्ट सिस्टम बनते हैं और विदेशी मुद्रा भी कमाते हैं। आज ISRO सिर्फ विज्ञान नहीं कर रहा, यह भारत की आर्थिक ताकत बढ़ा रहा है। देश की यह सफलता उन हजारों वैज्ञानिकों, इंजीनियरों, तकनीशियनों और कर्मचारियों की मेहनत का नतीजा है, जो दिन रात चुपचाप काम करते हैं। उनके लिए यह कोई नौकरी नहीं, बल्कि मां भारती की सेवा है। आज जब भारत के रॉकेट आसमान की ऊंचाइयां छू रहे हैं, तो यह पूरी दुनिया के लिए एक संदेश है। अगर इरादे बुलंद हो तो कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। यह नया भारत है जो न सीमाओं में बनता है, न सपनों को छोटा रखता है। जहां अमेरिका और रूस जैसे महाबली देशों को अब अपने मिशनों के लिए भारत का सहारा लेना पड़ रहा है, वहीं भारत उन्हें दिखा रहा है कि कम बजट में भी सपनों को हकीकत में बदला जा सकता है। यही है भारतीय दिमाग, यही है ISRO की ताकत। अब वक्त आ गया है कि दुनिया स्वीकार करे, स्पेस का असली बादशाह अब भारत है। ISRO ने सिर्फ इतिहास नहीं बनाया, उसने आने वाली पीढ़ियों के दिमाग में एक नया विश्वास बोया है कि अगर तुम ठान लो तो ब्रह्मांड भी झुकेगा। भारत की यह उड़ान सिर्फ अंतरिक्ष की नहीं,
आत्मविश्वास की उड़ान है, एक ऐसी उड़ान जो कभी रुकने वाली नहीं। अगर आपको यह वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप भविष्य की सभी महत्वपूर्ण खबरों और अपडेट्स सबसे पहले पा सकें।